Hello bachcho, let's read out the question first. A pulse is started at time t equals to 0 along the positive x direction on a long taut string. The shape of the pulse at time t equals to 0 is given by the function y with x by 4 plus 1 for minus 4 less than x less than equals to 0 and minus x plus 1 for x is between 0 to 1 and otherwise it will be 0. So here y and x are in centimeters. The linear mass density of the string is 50 gram per meter. It is under the tension of 5 Newton. So हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है the shape of the string is drawn at t equals to 0 and the area of the pulse enclosed by the string and the x-axis is measured, so it will be equals to, यानी कि सिंपली ये जो हमें वेव इक्वेशन गिवन है, ठीक है, इसके थ्रू जो भी एरिया बनेगा बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वो एरिया हमें कैलकुलेट करना है. तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो जनरली एरिया ऑफ ट्रायंगल की अगर बात करें, एरिया अंडर ट्रायंगल, सो वो क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट. बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. बट बिफोर ऑफ दैट लेट अस ड्रॉ द वेवफॉर्म हियर. सो वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरा वर्टिकल एक्सिस हो गया. लेट सपोज कि वर्टिकल एक्सिस मान लिया मैंने y, जो कि सेंटीमीटर में है, ठीक है. और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस मान लेंगे डैश लाइन में. आई एम टेकिंग इन डैश. इसको मान लेते हैं x सेंटीमीटर में, ठीक है. सो देखिए, जब मैं y इज इक्वल्स टू एक्स बाय 4 प्लस 1 में x इक्वल्स टू -4, ओके, क्योंकि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करना है, -4 से करना है. तो सबसे पहले मुझे -4 सब्स्टिट्यूट करना होगा. तो जैसे ही -4 यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -4/4 दैट इज -1 प्लस 1, इट विल बिकम्स आउट इक्वल्स टू 0. यानी कि जो -4 पर है वो y इक्वल्स टू क्या मिल रहा है, 0. यानी कि वो पॉइंट कुछ यहाँ पर होगा -4. फिर उसके बाद मैं सेम इक्वेशन में x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. देखिए, क्योंकि x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 बोल रहा है. तो यहाँ पर यदि हम 0 सब्स्टिट्यूट कर देते तो हो जाएगा 0/4 प्लस 1 कम्स आउट 1. यानी कि जब x 0 होगा तो y क्या है, 1 है. सो लेट सपोज कि यहाँ पर कुछ 1 है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा. देन फर्दर मैं x इज इक्वल्स टू 1 पुट करूंगा फॉर दिस. बट इस कंडीशन में y क्या होगा, माइनस ऑफ x प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. सो अगेन y हमें क्या मिल जाएगा, 0 एट x इज इक्वल्स टू 1. सो x इज इक्वल्स टू 1 कहाँ होगा, यहाँ पर, और यहाँ पर हमें y 0 मिल रहा है. सो वो पॉइंट कुछ ये हो जाएगा. सो इन पॉइंट को यदि मैं मैच कर दूं, देखिए ऐसे, सो ये वो एरिया है जो कि बन रहा है बाय द मीन्स ऑफ स्ट्रिंग एंड दिस एक्स एक्सिस. और इसी एरिया को हमें क्या करना है, फाइंड करना है. नाउ सी दैट दिस इज नथिंग बट अ ट्रायंगुलर पल्स, ठीक है. अ ट्रायंगुलर पल्स के लिए बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट आई कैन राइट द एरिया enclosed by the string and x-axis will be equals to 1/2 of, now see here, ये क्या है 1. सो 1 टू -4 जा रहे हैं, ये तो 0 है, ठीक है. ये ओरिजिन क्या हो गया, 0. सो 1 टू -4 जा रहे हैं. सो उसके लिए मुझे इसको 4 मल्टीप्लाई बाय 1 करना होगा, ठीक है. प्लस हाइट देखिए 1 इंटू 1, हाइट कितनी हो जाएंगी, 1 इंटू 1. सो इट विल बी कम्स आउट 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5. सो हो जाएगा 5/2 विल कम्स आउट 2.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. सो सिंपली जो एरिया इनक्लोज बाय द स्ट्रिंग एंड एक्स एक्सिस था वो कितना आ गया, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर के. Now let us take the option. So option B will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well.
बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।